दोस्तों माफ़ी चाहूँगा, आज मैं काफ़ी लोगों का दिल दुखाने वाला हूँ एंड दिल दुखेगा बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे कुछ रियलिटी आपको सीखने के लिए मिलेगी। सबसे पहली बात, उन लोगों का दिल दुखाना चाहूँगा जिन लोगों को 55,000 रुपये गोल्ड चाहिए था, बट गोल्ड तो 55,000 रुपये नहीं आया। ये तो उल्टा ही दाव बैठ गया। अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग कह रहे थे कि गोल्ड तो 40% गिर जाएगा, लाइक विद इन कुछ दिनों के अंदर 40% लुढ़क जाएगा। उस कंडीशन में उनके दुख के बारे में मैं कुछ भी बातें नहीं करना चाहूँगा। बट जिन लोगों ने पोजीशन नहीं बनाए, पोजीशन ना बनाने का कारण क्या था? पोजीशन ना बनाने का कारण था लालच। पोजीशन ना बनाने का कारण था एजुकेशन की कमी। पोजीशन ना बनाने का कारण था उन लोगों पे अंधा विश्वास जिन लोगों को शायद खुद ट्रेडिंग करनी ना आती हो। वो एक मीडिया हाउसेस को देखते हैं और उसके ऊपर सभी के सभी लोग वीडियोस बनाना चालू कर देते हैं कि क्या पता है आपको गोल्ड आने वाला है 55,000। तो भाइयों, आपके दुख का तो कोई सॉल्यूशन है ही नहीं, बिकॉज अभी के लिए बात करें तो गोल्ड अपने हायर सर्किट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। हायर सर्किट किसमें? इंडियन गोल्ड की बात करूं उसमें भी, और अगर मैं फोरेक्स मार्केट की बात करूं तो वहां पर तो आप देख ही सकते हो क्या मूवमेंट्स देखने के लिए मिली है। एंड उन लोगों को और भी ज्यादा दुख देना चाहूंगा जिन लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि गोल्ड क्रैश हो जाए, प्लस जिन लोगों ने यहां पर गोल्ड के अंदर सेल ट्रेड एक्टिवेट की होगी, तो उनके तो आज कपड़े उतर गए होंगे 100%। अब बात आती है उन मीडिया हाउसेस की, तो मेरे भाई इस वीडियो को जाकर उन मीडिया हाउसेस की वीडियो के कमेंट बॉक्स में डाल देना कि मालिक अगर कुछ नहीं पता तो ज्ञान नहीं दिया करते। अभी की बात करें तो गोल्ड के अंदर जो ट्रेंड है, इस ट्रेंड की बात करूं तो भाई आप देख सकते हो ये बेसिकली यही पर्टिकुलर जोन था कि लो जा भी सकता है। तो लो जोन की बात करें तो लो जोन का काउंट यहां पे हुआ। इसी तरीके से हाई जोन की बात करें तो ये हाई जोन है, इस हाई जोन तक ही जा सकता था। एंड कमाल की बात बताना चाहता हूं, मेरे ही ग्रुप के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं, लाइक मेरे ही जोन स्ट्रैटेजी ग्रुप के अंदर, जिन लोगों के कमेंट देखकर मैं हैरान था। जब ऊपर ऊपर लाइक प्रॉफिट बनता है तो तालियां, और जिस दिन गोल्ड ने अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट कर दी, वो भी अनएक्सपेक्टेड न्यूज के कारण। एक बात ध्यान रखो मेरे भाई, अगर आप किसी के साथ जुड़े हो ना और उस पर बिलीव करते हो तो 100% करो, नहीं करते हो तो सिंपल सी बात है, चैनल को अनसब्सक्राइब करो और आगे को निकलो। ये सिंपल सा तरीका होता है, बिकॉज दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, हो सकता है आपकी और मेरी साइकोलॉजी मैच ना करती हो। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो अभी की बात करें, गोल्ड ने फिर से अपॉर्चुनिटी दी है कि मालिक अगर आपकी गोल्ड में ट्रेड नेगेटिव थी तो पॉजिटिव करके निकल लो। मैं आपको बताना चाहता हूं एक क्लाइंट के बारे में, और ये खुल्लम खुल्ला मैं वीडियो में बोल रहा हूं यूट्यूब पे, क्योंकि ये रियल में है और क्लाइंट देख भी रहे होंगे इस वीडियो को 100% श्योर। क्लाइंट का कॉल मुझे आता है, क्लाइंट ने XAU USD के अंदर ट्रेड डाली थी और उनके उस पर्टिकुलर अकाउंट की वैल्यू थी $6,000 और उसमें $3,200 माइनस में ट्रेड चल रही थी। और मुझे रात के 11 बजे, 11:30 बजे अप्रॉक्स कह सकते हो, कॉल आती है। कॉल में क्या कहा जाता है कि पैनिक कंडीशन में है, क्या किया जा सकता है। क्या हुआ गोल्ड के अंदर, क्या जो न्यूज़ चल रही है क्या वो सच है? एक आंसर कि नहीं। सिंपल सी बात आती है, लॉजिक्स पे एंटर था, सिंपल सी चीज़ आती है। अभी उनका जो है ना, आप कह सकते हो $500+ के अंदर ट्रेड रनिंग कंडीशन में चल रही होगी। सिंपल सी बात आती है। बट इससे सीखने के लिए क्या मिला? पहली बात, आप हाई क्वांटिटी में बच जाइए। दूसरी बात, आप फेक लाइक न्यूज़ चैनल्स है ना, प्लीज़ मेरे भाई अगर पैसा कमाना है उनके चक्कर में मत पड़ो। अगर रही बात स्ट्रैटेजी की, तो जिन लोगों ने जोन स्ट्रैटेजी को यूज़ किया होगा उनको ये बातें पता होंगी कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स कैसे क्लियर किए जाते हैं। उन लोगों को ये बात पता होगी कि रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या होता है। इसी कारण मैं हमेशा बोलता रहता हूँ कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दो, अदरवाइज आप भी मीडिया हाउसेस जो कहेंगे कि भाई देखो यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, ये नीचे जाएगा, तो आप भी वो चीज़ मान जाओगे। अभी बात करते हैं, ये तो हो गई इंटरनेशनल गोल्ड की बातें, बट मैं आपको एक बात और बताऊं, यहाँ पर आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ आते हैं, यहाँ पर आप देखोगे तो अभी तो मूवमेंट मेरे भाई चालू ही हुई है। अभी तो मूवमेंट, हाई मूवमेंट देखने के लिए मिल सकती है। लाइक किस तरीके से जब ये मूवमेंट्स चेंज होंगी, कैसे आप देखोगे, ये ब्लैक लाइन नीचे की तरफ आएगी, ये लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, एंड ये लाइन निकल कर और ऊपर की तरफ जाएगी। और जिस टाइम यहाँ कैंडल होगी आप देखोगे तो वही एक एग्जैक्ट प्राइस काउंट होगा जहाँ से आपने बोला था कि गोल्ड तो $1,800 पे आने वाला है। तो मेरे भाई अब यहाँ पे फंसा कौन पता है आपको? फंसा वो आदमी जिस इंसान ने, देखो मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ फंसा कैसे, मैं दिखाता हूँ, मैं बता भी देता हूँ। साइकोलॉजिकल वीडियो है, ध्यान से समझना। जिसकी साइकोलॉजी स्ट्रांग होगी पैसा वो बनाएगा, और जो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग नहीं होगा ना वो पैसा गवाएगा ही गवाएगा। कैसे, समझो। हुआ क्या, नॉर्मली मैं दिखाता हूँ। किसी इंसान ने मान लीजिए ट्रेड डाली एक लॉट के अंदर,
ट्रेड डालने पर क्या हुआ, प्राइस नीचे गिर गया। नीचे गिरने पर मैं बोलना चाहूंगा, जब चीजें सस्ती होती है इंसान को लगता है सस्ती है, जब चीजें महंगी होती है तब लगता है महंगी है। यहाँ पर शेयर मार्केट में एक साइकोलॉजी वर्क करती है कि आपको पता होना चाहिए कि फेयर वैल्यू क्या है, किस तरीके से फेयर वैल्यू को आइडेंटिफाई करते हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या, जब प्राइस नीचे की तरफ गिरा तो इंसान ने क्या किया, एक और लॉट ऐड किया, बिकॉज उसको एवरेजिंग स्ट्रैटेजी यूज करनी थी। अब क्या हुआ, जब प्राइस नीचे आ गया और थोड़ा नीचे आया तो यहां पर उस इंसान को लॉस दिखाई दिया। लॉस कितना दिखाई दिया मैं समझाता हूं। देखो यहां पर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस का यूज करो। मेरा मैथ बहुत अच्छा नहीं है, बट इतना तो अच्छा है कि मैं किस तरीके से काम करना है, कितनी मूवमेंट्स हो सकती है, क्या चीजें हो सकती हैं, उसको आइडेंटिफाई कर पाऊं। देखो मेरे भाइयों, अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में काम करते हो तो वहां पर क्या मिलता है आपको, लीवरेज। ठीक इसी तरीके से आप इंडियन मार्केट में अगर काम करते हो, इंडियन मार्केट की बात करूं तो इंडियन मार्केट में भी आपको क्या मिलता है, लीवरेज। आपको बता देना चाहूंगा, अगर आप एक लॉट में काम करते हो तो एक लॉट का मतलब है मेरे भाई 100 ग्राम। और ये बात मैं बार बार पता क्यों बता रहा हूं, इतना सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन इंसान समझ नहीं पा रहा और वो पैनिक में आके, डर के मारे पैनिक कंडीशन में आके ट्रेड में डर जाता है। समझाऊंगा हुआ क्या। एक लॉट हुआ, ये कितने का मिला आपको, मिला आपको 70,000 का। बट इसकी रियल वैल्यू पता है कितनी है, इसकी रियल वैल्यू अगर मैं बात करूं 100 ग्राम गोल्ड अगर 90,000 के हिसाब से देखे तो 9 लाख रुपीस की वैल्यू है। तो मेरे भाई यहां ये प्रॉब्लम है कि जब आपने 2 लॉट लिए तो 2 लॉट का प्रोडक्ट कितने का हुआ आपका, 18 लाख रुपीस का। 18 लाख रुपीस के ऊपर अगर 20,000 या 30,000 ऊपर नीचे हो जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। बट आप क्या देखते हो, आप देखते हो एक लॉट कितने का आया, दूसरा लॉट कितने का आया। भाई 1,40,000 रुपए के 2 लॉट आए। आपने बोला 30,000 का लॉस चल रहा है जी। मेरे भाई आप 30,000 की कैलकुलेशन 1.5 लाख के ऊपर काहे कर रहे हो, प्रोडक्ट तो आपका 18 लाख का है। तो 18 लाख पे अगर आप 30,000 की कैलकुलेशन करोगे तो आपको पैनिक कंडीशन नहीं बनेगी। बट अगर आप 1.5 लाख के ऊपर रोने लग जाओगे कि मुझे 30,000 का लॉस चल रहा है, मुझे स्ट्रैटेजी नहीं समझ में आई, जोन स्ट्रैटेजी काम नहीं कर रही, भाइयों क्या ही बोला जाए। सिंपल कॉन्सेप्ट क्लियर ना होना, आई डोंट थिंक कि मुझे किसी को क्लियर कराने की जरूरत भी है। ठीक, अभी की बात करें, आप यहां पे देखो हुआ क्या, मैं बताता हूं एक क्लाइंट के बारे में। उन्होंने फर्स्ट लॉट के अंदर एंटर किया होगा, बहुत अच्छा। एंटर करने के बाद सेकंड लॉट में एंटर करा, बहुत ही अच्छा। फंड अवेलेबल है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे की तरफ आए, नीचे की तरफ आने पर उन्होंने अभी मुझे 4 दिन पहले एक बहुत बड़े यूट्यूबर की वीडियो भेजी और ये जो 38% 40% गोल्ड गिरेगा ना, मुझे वहीं से ही पता लगा कि मार्केट में तो कुछ ऐसा चल रहा है, मैं भी देख लेता हूं। तो वहां आने के बाद उसके बाद जब प्राइस नीचे की तरफ आया तो उन्होंने क्या किया, जब 2 लॉट उनके बाय साइड पर थे उसके अंदर उनको लॉस दिखाई दे रहा है। मैं एग्री करता हूं लॉस तो दिखेगा ना, बट 2 लॉट की वैल्यू मेरे भाई 18 लाख रुपए है। अगर 18 लाख पे 20,000 या 30,000 का लॉस दिख भी जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती। क्लियर। अब क्या होता है, यहां आकर वो पैनिक में आ जाते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा कि यहां पर मैंने गोल्ड मिनी को बाय किया हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, जो 2 लॉट थे तो 200 क्वांटिटी गोल्ड पीटल में उन्होंने क्या कर दी, सेल कर दी। अब क्या हुआ होगा, अब जब उनका लॉस यहां पर गोल्ड मिनी में था, मान लीजिए 30,000 या 40,000, 30,000 लॉस था। जब यहां पर उन्होंने सेम क्वांटिटी लाइक 200 गोल्ड पीटल की क्वांटिटी को क्या किया, सेल एक्टिवेट कर दिया। अब इसका मतलब क्या होगा, जब प्राइस नीचे जाएगा तो सेल वाली ट्रेड के अंदर क्या होगा, आपको प्रॉफिट आएगा और जो बाय वाली ट्रेड में आपका लॉस है वो इससे कवर हो जाएगा। बट बताना चाहूंगा, जब उनको ये बात पता है कि गोल्ड 40% नहीं गिर सकता, और मैं चीख चीख कर बोल रहा हूं हर दूसरी वीडियो में कि गोल्ड 40% गिर जाएगा, सबसे पहले हम ही लोग लेने भागेंगे। और दूसरी बात ये निकल कर आती है कि गोल्ड 40% गिरेगा तो उसके पीछे का लॉजिक होगा क्या, रिस्क ऑन सेंटीमेंट। रिस्क ऑन सेंटीमेंट, और रिस्क ऑन सेंटीमेंट अभी तक एक्टिवेट नहीं हुआ मेरे भाई। तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में भी अगर इस तरीके की पोजीशन बना ली जाएगी और फिर उस पोजीशन में क्या होगा, गोल्ड में जो 30,000 का यहाँ पे लॉस था और यहाँ पर 0 था, यहाँ पे कुछ थोड़ा ना था। अब क्या है, जो सेल ट्रेड एक्टिवेट की है, ये जब ऊपर की तरफ आई तो ये जो 30,000 थे, ये 30,000 रिकवर हो गए और यहाँ पर मान लीजिए 10,000 का प्रॉफिट चलने लगा मेरे भाई। बट अब क्या है, अब यहाँ इधर की तरफ क्या हुआ, 40,000 माइनस चलने लगा। तो अब क्या किया जाए, ऐसी कंडीशन में कुछ भी नहीं किया जा सकता। ऐसी कंडीशन में आप फिर से वेट करना पड़ेगा कि गोल्ड नीचे की तरफ क्रैश हो जाए। मुझे समझ में नहीं आता कि लोगों को इतनी सी साइकोलॉजिकल चीजें अगर क्लियर करने में इतना टाइम लगता है तो किस तरीके से वो ट्रेडर बनेंगे। कमाल की बात है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मेरे जोन ग्रुप के अंदर लाइक XAUSD के ग्रुप के अंदर जब मुझे दिखाई दिया
न्यूज़ की बात करें, मैंने पहले भी बोला दो तरीके की न्यूज़ होती है मेरे भाइयों। पहली न्यूज़ होती है उस तरीके की न्यूज़ जो पहले से प्री डिफाइन होती है, जिस न्यूज़ पर हम लोग वर्क करते हैं, जिसमें फोरेक्स फैक्ट्री से न्यूज़ आती है, उसको एनालाइज करते हैं, उसके बेसिस पे जोन आइडेंटिफाई करते हैं, वो होती है फर्स्ट टाइप की न्यूज़। और दूसरे तरीके की न्यूज़ होती है मार्केट में जो अनसर्टेनिटी वाली न्यूज़ होती है, जो अचानक से न्यूज़ आ जाती है, जिसके कारण मूवमेंट्स काउंट होती है। काफ़ी न्यूज़ फेक भी होती है, आप समझ सकते हो फेक न्यूज़ कैसे, लाइक जैसे ये 40% गोल्ड डाउन हो जाएगा, ये तो डाउन की बजाय भाई ऊपर भागा जा रहा है, हाथ नहीं आ रहा। आप देखो ना, ये तो हाथ ही नहीं आ रहा। बेसिकली मैं खुद बोलना चाहूंगा, आज का मेरे लोअर जोन पे एंट्री बनती, मैं फिर एंट्री बनाता, बट ये तो हाथ आए तो एंट्री बनाऊं ना, सोचने की बात है। अब लोगों का रोना यह है कि हाथ नहीं आएगा, जब ये हाथ आ रहा था तब आपने इसको हाथ नहीं लगाया, मतलब अलग ही लेवल की दुनिया चल रही है। प्लस रोना इस बात का कि हाय महंगा हो गया गोल्ड, अरे भाई वो सस्ता था तब तो तुम खरीद नहीं रहे थे, अब वो महंगा हो गया, अब तुम्हारा अलग रोना कि भाई अब ये महंगा हो गया। सो दुनिया में रोने वाले कभी कम नहीं होंगे। जब नीचे था तब रोना ये था कि ये तो और गिर सकता है, बिकॉज सभी के सभी कह रहे हैं 40% गिर जाएगा। अब ये ऊपर आ गया है, अब ये रोना है कि ये तो महंगा हो गया है, मैं क्या कैसे खरीद सकता हूं। तो मेरे भाई जिसको रोने की आदत है वो रोता ही रहेगा, और जिसको इसके अंदर अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है वो अपॉर्चुनिटी के साथ वर्क करता ही रहेगा। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, यहाँ पर कुछ भी नहीं किया जा सकता। कोई नया आदमी कहे मुझे यहाँ एंटर करनी है, तो मेरे भाई लो जोन का एरिया अप्रोक्स इसके नीचे है, ठीक, जहां एंट्री कर सकते हैं। ये हाई जोन एरिया है, ठीक। और अभी बात की जाए तो कहीं से कहीं तक गोल्ड का ट्रेंड मुझे डाउन साइड पर दिखाई नहीं दे रहा, जिस तरह से मूवमेंट काउंट हो रही है ना। अब काफी लोग कहेंगे न्यूज आई होगी, ये हुआ होगा। आपको न्यूज एनालाइज करना आता ही नहीं है। अगर आप लोग भी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरी वीडियोज को देख रहे हैं, अगर आप लोग भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट क्या है, रिस्क ऑफ सेंटिमेंट क्या है, प्लीज चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो। बिकॉज इतना सा कॉन्सेप्ट समझकर अगर आप गोल्ड के अंदर पैसा कमा सकते हो, आप XAUSD के अंदर ट्रेड करके पैसा कमा सकते हो, और आप पैनिक में आ जाते हो कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हो गया। और मैं इतने प्यार से, इतने अच्छे तरीके से आपको कई बार कई वीडियो में रिपीट हो होकर बताते आ रहा हूं, और फिर भी अगर आप कहें कि लाइक गोल्ड के अंदर तो सेंटिमेंट चेंज हो गया है, आई डोंट नो हाउ इज इट पॉसिबल कि आपको वो चीज़ क्लियर ना हो। अगर क्लियर नहीं हो रही मेरे भाई, मैसेज कर लो, कॉल कर लो। लाइक अभी एक मैम है, उनका कॉल आया था कि उन्होंने नेचुरल लाइफ के अंदर ट्रेड डाली है, मैंने खुद उनका पर्सनल कॉल उठाया, उनको वो बात समझाई, जो कॉन्सेप्ट है वो समझाए। इसमें कोई दो राय नहीं है, किसी से पूछ लेना या किसी से लाइक कह दो कि मुझे कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, कॉन्सेप्ट समझा देना कि मालिक रिस्क ऑन सेंटिमेंट तो एक्टिवेट हुआ ही नहीं, डर काहे रहे हो। डरने की बात तब है, रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट होता तो सबसे पहले मैं ही चैनल पे चिल्ला चिल्ला के बताता कि मालिक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट हुआ है। अब उन लोगों का क्या होगा, मैं तो सोच रहा हूँ जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करी होगी, उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने लॉस में बुक किया होगा। क्यों, वो तो उन यूट्यूबर्स को फॉलो करते हैं। बिकॉज वो लोग, देखो मैं फिर बोलना चाहूँगा, आप आइडेंटिफाई करो यूट्यूबर कौन है, आप आइडेंटिफाई करो ट्रेडर कौन है। आप अगर ये गलती करते रहोगे तो आपका पोपट कटना तय है, सिंपल सी बात है। आप मेरे चैनल पे जाके देखिए, मैं बेसिकली मेनली अपना ऐसे ही रिकॉर्डिंग करता हूँ, ठीक। कोई भी आपको ऐसी लाइफ स्टाइल शो नहीं करता कि मैं आपको लाइफ स्टाइल दिखा के बुलाऊं कि देखो भाई ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिंपल सी बात है, आपको बात समझनी होगी कि एक इंसान आपको घर दिखा रहा है, गाड़ियाँ दिखा रहा है, मोटिवेट कर रहा है, देखो 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 करके, वो यूट्यूबर है, वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडिंग करने की बात की जाए तो साइकोलॉजिकली अगर आप समझ नहीं पा रहे हो चीज़ों को तो कुछ भी नहीं हो सकता, सिंपल सी बात। और जो लोग कहते हैं कि जोन निकालने में दिक्कत आती है, जोन करने में दिक्कत आती है, मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर अप्रॉक्स, ये विशाल सर हैं, इनको अप्रॉक्स 1-1.5 महीना होने वाला है। एंड मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, कभी कभी मैं इनका रिप्लाई नहीं कर पाता बिकॉज बहुत ज़्यादा मैसेजेस हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, आज का इनका हाई जोन क्या निकल कर आया था, 3057 की बात करें, और 3057 कहाँ निकल कर आया, 3057 अप्रॉक्स ये निकल कर आया। इनका ये स्विंग जोन है। ध्यान रखना, जोन की बात करें, जोन को डिफाइन किया जाता है, डिवाइड बाई 2 किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट उनको क्लियर है। तो उनका क्या है, स्विंग जोन जो है 3057, आप नोटिस करो 3057 के आसपास आकर प्राइस रुक गया। क्या हुआ आज का तो छोड़ो, पीछे का देखते हैं। सर आज के प्रॉफिट बुक किया, चलो बहुत अच्छा। लाइक यहाँ पे आप देखोगे तो लाइक यहाँ देखोगे पीछे के जो है, लाइक आज जॉब ओपनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग PMI है, और 1 to 1.5 का रेंज रहेगा। हाई जोन ये, लो जोन ये, एंड आइडेंटिफाई करना बताएं प्लीज़। बेसिकली कभी कभी मैसेज नहीं हो पाते, इट्स ओके, बट मेन चीज़ है कि आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि क्लाइंट पॉजिटिव है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात,
कल मुझे एवरेज करनी चाहिए थी बट एवरेज नहीं की, इट्स ओके, नहीं की, कोई बात नहीं। अब इनको समझ में आ गया होगा कि जब तक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट है तो उनको वहाँ पर गेम प्ले करना चाहिए। और अभी की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो 11,240 रुपीज़ का प्रॉफिट इन्होंने बुक किया, और वो भी तब बुक किया जब लोग नुकसान में हैं। नुकसान में क्यों है? बिकॉज वो तो सेल करके बैठे हैं, उनको तो वहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही थी। तो ये है काम करने का तरीका। एंड फिर भी किसी को समझ में ना आए कि क्या हो रहा है। और काफ़ी लोग तो ऐसे कलाकार है, मैं देख रहा था, कुछ नेगेटिव कमेंट भी लिखे थे कि जोन स्ट्रैटेजी के बारे में। भाई तुम लोग रहन दो, तुमसे ना हो पाएगा, बिकॉज साइकोलॉजी तो है ही नहीं, साइकोलॉजी मैच नहीं हो रही, माइंडसेट मैच नहीं हो रहा। मैं सिंपल सी बात क्या बोलूँ, कल मुझे एक ऐसे क्लाइंट मिले जिनका कहना है कि मैंने ज़िंदगी भर गोल्ड बाय किया, गोल्ड बाय वो तब से कर रहे हैं बहुत टाइम से, और धीमे 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 कर करके आज उनके पास 1 kg ऑफ गोल्ड, रियल गोल्ड वो लेकर बैठे हैं अपने लॉकर्स में। तो आप समझिए ऐसे भी लोग हैं जो गोल्ड के अंदर इस तरीके से लाइक इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि महीने में मुझे 10 ग्राम गोल्ड लेना ही लेना है, 5 ग्राम गोल्ड लेना ही लेना है। ऐसे भी लोग हैं। तो ऐसे लोग जब हैं तो गोल्ड के अंदर एक ज़्यादा मूवमेंट कितनी हो सकती है? 10% गिर गया। और भाई मैं एक बात फिर बोलना चाहूँगा, जब ये गिरेगा तो रीज़न तो होंगे, सोचने की बात है, रीज़न तो होंगे काहे गिर रहा है ये तो पता होगा ना। आप देखिए एक दिन में $100 गिरा तो एक दिन में $76 बढ़ भी तो गया। आप गिरने वाली चीज़ को तो लाइक वो आफत मचा दी बिल्कुल ही, है क्या हो गया क्या हो गया। उठने वाली चीज़ को काउंट नहीं करोगे। आज बेसिकली गोल्ड अप साइड पर मूवमेंट किया है, और अगर इंडियन MCX की बात करें तो उसके अंदर तो आई थिंक एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने के लिए मिली होगी। उसकी बात करें इंडियन गोल्ड की तो अप्रॉक्स 2300 पॉइंट की मूवमेंट दी है विद इन अ डे। मुझे नहीं पता कि आपने इतनी मूवमेंट पहले देखी हो नहीं देखी हो, बट मैंने देखी है। लास्ट टाइम जब 4000 पॉइंट गिरा था ना, तब भी वो हजार पॉइंट करके 3 से 4 दिन में रिकवरी कैसे फेंक के मारी थी, आप इस चीज़ को देख सकते हो। एंड काफ़ी लोग यहाँ पे फिर भी कंफ्यूज क्यों? नॉलेज की कमी, इंफॉर्मेशन की कमी। यहाँ पर देखोगे ये है इंडियन गोल्ड आपका, और इंडियन गोल्ड ये 2300 पॉइंट बढ़ा है, और ये देखो आप आपके सामने है, तो आपको गिफ्ट मिल गया होगा। लोग तो यहाँ से कह रहे थे क्रैश होने वाला है, यहाँ से लाइक 1800 पॉइंट गिर जाएगा, सॉरी $1800 गिर जाएगा। कैसे गिरा? आया मज़ा, लाइक ले लिया, मिल गया, यहाँ पे ले लिया। बेसिकली आप खुद ब खुद अंदाज़ा लगाइए मेरे भाई, गेम क्या है। आपका बेवकूफ़ बनाने में दुनिया लगी पड़ी है, और अगर आप खुद समझदारी से काम नहीं करोगे तो आपका बेवकूफ़ बनना एक प्रोसेस का हिस्सा है, और मैं तो कहूँगा बनना चाहिए। बिकॉज अगर ऐसी कंडीशन में भी आपको समझदारी नहीं आती, आपको ये बात पता नहीं लगती कि आपके मीडिया हाउसेज आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपके वो मीडिया हाउसेज जिस पे आप भरोसा करते हो वो किसी एक ऐसे इंसान को उठाकर लाते हैं, ये बेचारा लाइक अजीब सा आदमी, इसको उठाकर लाते हैं, इसने बोला $1800 तक आ जाएगा गोल्ड, ठीक। और इसकी बात पकड़ के उन्होंने क्या किया, एक पूरा आर्टिकल बना दिया, बिकॉज थोड़ा सा कम मज़ेदार था, चटपटा था कि $1800 आ जाएगा गोल्ड, ओके। 55,000 आ जाएगा गोल्ड, ओके। अब इस जगह पे हुआ क्या होगा, जो आम आदमी है ना, देखो जिसकी अभी शादी होने वाली है, लड़कियों की शादी होने वाली है, उनको जेवर खरीदना था, अभी गोल्ड 2 से 3,000 पॉइंट नीचे गिरा, ठीक है, 3,000 पॉइंट गिरा। इस गिरावट के अंदर अगर वो जाते दुकान पे और कहते देखो भाई मुझे गोल्ड खरीदना है, 6 महीने बाद मेरी डिलीवरी है, तो उनको बेनिफिट मिलता। अब फेक न्यूज़ फैला दी गई, क्या फैला दी गई, 55,000 गोल्ड होगा। अब वो बेचारा जो गरीब आदमी है जिसने लाइक धीमे धीमे पैसा जोड़ा हो, लाइक सिंपल सी बात है यार, सबका होता है ऐसे, तो उस कंडीशन में वो बेचारा 2 से 3,000 पॉइंट गिरा, उसने कहा नहीं अभी तो और गिरेगा, अभी तो और गिरेगा। सब जगह पे ये चल रहा है, क्यों? एक वो ना चैन हो जाती है, इसने बोला, इसने भी बोला, इसने बोला, ये चैन हो जाती है। जब कोई ऐसी चीज़ होती है ना, सबके फायदे की बात होती है, इस चैन के चक्कर में आप भी फंस गए। अब क्या है, 2 से 3,000 पॉइंट की जो गिरावट के साथ आप पैसा बुक कर सकते थे, गोल्ड खरीद सकते थे, अब वो फिर से उसी प्राइस पर आकर खड़ा हो गया है, और आने वाले टाइम में ये फिर से ग्रो करेगा। सिंपल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट मेरे भाई, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आप खुद समझिए। गोल्ड में रिस्क ऑन रिस्क ऑफ सेंटिमेंट बहुत कीमती चीज़ है, और इस बेसिस पे देखो ये ना इंडस्ट्री होती है, जैसे ऑयल इंडस्ट्री है, तो ऑयल के अंदर काफ़ी सारे ऐसे की फैक्टर्स होते हैं जिन की फैक्टर्स को हम लोग देखते हैं कि भाई ऑयल इंडस्ट्री में क्या हो सकता है, वो उस पर्टिकुलर की फैक्टर के थ्रू पता लग जाता है। इसी तरीके से सिल्वर की बात करें, सिल्वर के अंदर क्या है, सिल्वर में भी ऐसे ही की फैक्टर्स होते हैं, पता लग जाता है कि किस देश के अंदर इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही है, कौन से सेक्टर में ग्रोथ हो रही है, किस जगह पे सिल्वर चाहिए होता है। इसी तरीके से आप देखोगे, ऑयल की बात की मैंने, यहाँ पे आप देखोगे बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात की जाए तो ऐसे ही पता लग जाता है कंजप्शन कितना है। अब सोचो पूरा इंडिया अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट हो रहा है, सोचने की बात है, तो भाई ऑयल खरीदेगा कौन?
सी सोचने की बात है ना, ये बात आपको समझनी होगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ है आपका बेवकूफ़ बनाया गया और काफ़ी लोग इसमें बन भी गए, और जो लोग अपने लॉस को बुक करके बैठे हैं मेरे भाई, उनको तो मैं कहता हूँ अभी ना यहाँ यहाँ दिल में यहाँ दर्द हो रहा हो। सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं। जो 50,000 1 लाख लॉस को बुक करके बैठे हैं ना, यहाँ दर्द हो रहा होगा, होना भी चाहिए, और अगली बार के लिए तैयार रहना चाहिए कि कुछ भी हो जाए। जब तक आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रैटेजी, या फिर आपकी स्ट्रैटेजी नहीं है तो किसी और की स्ट्रैटेजी को आप फॉलो कर रहे हो, जब तक वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर ना हो जाए मेरे भाई, दूसरे की कहीं पे मत आया करो, मेरे पे भी मत आया करो। मैं केवल आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ कि रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट नहीं हुआ तो डर काहे रहे हो, ये भागा जा रहा है। अभी अगर बेसिकली आप देखोगे भागा जा रहा है, और अभी के अभी ये मूवमेंट करके यहाँ भी आ जाए ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जब 100 पॉइंट गिर सकता है तो 100 पॉइंट उठ भी सकता है, ये बात आपको समझनी होगी। और ये चीज़ आज गोल्ड ने फिर से प्रूव कर दी। और मैं अपनी लास्ट वीडियोस में एक बार भी मैंने नहीं बोला होगा गिरेगा, बिकॉज मुझे पता है पहले भी हो चुका है मेरे भाई। अगर आप गोल्ड के पीछे के चार्ट को देखोगे तो 100 पॉइंट मूवमेंट कोई बड़ी बात नहीं आती, और नेगेटिव न्यूज़ जो होती है पैनिक में हो जाते हैं लोग, पैनिक में आके और भी ज़्यादा शॉर्ट सेलिंग करते हैं। ये है बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट। और गोल्ड के अंदर कोई भी जो इंसान यहाँ तक मेरी वीडियो देख रहा है, सेल पोजीशन एक्टिवेट मत करना जब तक रिस्क ऑन सेंटिमेंट एक्टिवेट ना हो जाए, मत करना, वरना सिर पकड़ के रोओगे। नुकसान इतना होगा कि कभी गोल्ड की तरफ ना देखोगे नहीं, और किसी के हाथ पैरों में गोल्ड देख लिया ना, नफरत करोगे कि गोल्ड देखकर तो गुस्सा आएगा। प्लीज़ सेल पोजीशन मत बनाना गलती से भी। अभी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये ना हाई जोन के पास से ऊपर खड़ा है, मेरा ये हाई जोन था, स्ट्रैटेजी के हिसाब से हाई जोन से ऊपर है। मैं चाहूँ इसको सेल कर सकता हूँ कि अपने लो जोन तक आने का वेट करूँगा, नहीं करूँगा भाई, नहीं करूँगा, बिकॉज आई नो कि गेम क्या है। मूवमेंट आएगी ना, ये फेंक के मारेगा ऊपर और फेंक के मारेगा वहाँ, लगेगा यहाँ, सोचने की बात है। तो वाई वाई यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी। जिन लोगों ने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, कॉन्ग्रेचुलेशन मेरे भाइयों, आपको गोल्ड ने सबक सिखाया, और उस सबक के बेसिस पे कह सकते हो आपने जो फीस पे की है, जो आपको नुकसान हुआ है वो आपकी फीस है। और जिन लोगों ने बाय पोजीशन बनाई, जिन्होंने गोल्ड के ऊपर भरोसा जताया, कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये वीडियो उन लोगों को ज़रूर शेयर करना जो निफ्टी बैंक निफ्टी के कहर से बर्बाद हो रहे हैं कि देखो मालिक यहाँ पर सेफ्टी ज़्यादा है। मैं फिर कहना चाहूँगा, सेफ्टी इतनी ज़्यादा है कि पूछे मत। और एक चीज़ और दिखाता हूँ, रुको, एक चीज़ और दिखाता हूँ जो आपको यहाँ पे कंफर्म ट्रेड बताएगा। कंफर्म ट्रेड क्या कि अभी और क्या हो सकता है, समझो मेरे भाई। जो असली गोल्ड है वो नहीं है, असली गोल्ड XAU ये है। और अभी आप यहाँ पे देखोगे ये और ये, अगर ये यहाँ से लाइक 1102 के जोन से 1140 के जोन तक जाता है ना, तो उल्टा ये और ऊपर जाएगा। मैं यहाँ पे कोई टिप नहीं दे रहा हूँ, बिकॉज ये साइकोलॉजिकल गेम है, आप खुद समझ सकते हो। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, अपने एडवाइजर से पूछ के काम करना, सिंपल सी बात है। बट आप इस चार्ट को देखकर क्या लगता है आपको, क्या देखकर लग रहा है? अभी तो यहाँ पर है, हल्की सी मूवमेंट दी है तो ये हाल हुआ, अभी और हल्की सी मूवमेंट देगा तो क्या होगा? सोचो, बुद्धि का इस्तेमाल करो ना। कहाँ है इसमें लाइक डाउन ट्रेंड, किधर है डाउन ट्रेंड? सोचने की बात है। तो अभी के लिए क्या हो सकता है? अभी के लिए ये है वेट एंड वॉच करो। फिर से लो जोन जो अभी लाइक ग्रुप के अंदर उनको पता होगा लो जोन कैसे आता है, कहाँ आता है, किस तरीके से लो जोन पे एंटर कर सकते हैं। लो जोन पे वेट करो, लो जोन पे एंट्री करनी है, हाई जोन पे एग्जिट करना है। ये भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वर्क करता है। दूसरी बात आती है, काफ़ी लोग कहेंगे हमें तो पता ही नहीं है कैसे काम करना है। तो भाई डिस्क्रिप्शन में ना मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे आपको गूगल फॉर्म दिया है, ठीक, नीचे फॉर्म है, उस फॉर्म को आप फिल कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आपको लाइक डिटेल शेयर हो जाएगी किस तरीके से काम करना है। प्लस जिसको गोल्ड में काम करना है और जो गोल्ड में हमेशा बाय साइड पर एक्टिवेट है वो कंटिन्यू करे, सेल वाले एक्टिवेट ना करे। बिकॉज मैं गोल्ड के अंदर सेल ट्रेड लेता भी नहीं हूँ और मैं कभी भी लेता नहीं हूँ। सिंपल सी बात है, मुझे गोल्ड के अंदर बाय साइड ही ट्रेड करनी है, बिकॉज आई नो द कॉन्सेप्ट, सिंपल सी बात है। और जब मुझे लगेगा सेल ट्रेड एक्टिवेट करनी है या डाउन ट्रेंड कंटिन्यू हो गया गोल्ड का, तब लेंगे। अभी की कोई ज़रूरत नहीं है। जब ट्रेंड चेंज नहीं हुआ तो फालतू का उड़ता तीर काहे लेना कि तीर जा रहा था उधर से, आ बेटा मुझे मार पीछे। कोई बात होती है भला ऐसे करता है कोई नहीं करता, ठीक है। सो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, जाइए जोन स्ट्रैटेजी के साथ में कंटिन्यू करने के लिए। नीचे फर्स्ट लिंक है, सबसे फर्स्ट लिंक, उसको आप फॉर्म को फिल कर दीजिए, आपको डिटेल शेयर हो जाएगी, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। एंड अगेन उन लोगों के लिए लाइक जिन्होंने शॉर्ट कर रखा है इसको देखेंगे, ऊपर वाला उनकी भी भलाई करे, पहले हमारा टारगेट अचीव करा दे, फिर एक बार फिर नीचे पहुंचा दे, फिर हम दोबारा एंटर कर लेंगे, इतने वो वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। ऐसा हो सकता है, आई विश, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप गोल्ड बायर हो या आप गोल्ड सेलर हो। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जिसको जाना हो कंटिन्यू कर सकता है स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कि कैसे वर्क करना है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर दोस्तों। इसी के साथ वीडियो को बंद करता हूँ।